दोस्तों, अगर आप हिंदी कहानियाँ देखने के बेहद शौकीन हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हर प्रकार की कहानियाँ देखने को मिलेगी। तो आज की कहानी है साली के जिस्म की चाहत ने जीजा से कराया जुर्म। यह कहानी एक क्राइम स्टोरी है। ध्यानपूर्वक पढ़ें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। उत्तर प्रदेश के पुलिस में हेड कांस्टेबल शिव कुमार की पोस्टिंग सिकोहाबाद के सीओ ऑफिस में थी। उनका घर वहां से कोई 60 से 65 किलोमीटर दूर आगरा में था। वहीं से वह रोजाना अपनी ड्यूटी पर आते जाते थे। परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटियां संगम और ज्योति तथा एक बेटा अमरेंद्र कुमार था। परिवार के साथ वह हंसी खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। उन्होंने तीनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया था। बड़ी बेटी शादी लायक हुई तो उसकी शादी उन्होंने अपने जिगरी दोस्त कुलदीप सैली के बेटे अशोक सैली से कर दी। कुलदीप गाजियाबाद के नेहरू नगर में रहते थे। उनकी दो बेटियां परविंद्र और पूजा तथा एक बेटा अशोक था। बेटी परविंद्र का विवाह उन्होंने बुलंदशहर के रहने वाले पंकज के साथ किया था। संगम की शादी के समय उसकी छोटी बहन ज्योति महज 12 साल की थी। अशोक गाजियाबाद में किसी फैक्ट्री में काम करता था। संगम और अशोक का जीवन काफी खुशहाल था। शादी के साल भर बाद अशोक एक बेटी का पिता बन गया था। वह जब तब अपनी पत्नी और बेटी के साथ ससुराल आता रहता था। शिव कुमार का बेटा अमरेंद्र एक दवा कंपनी में एमआर था। अशोक की बहन पूजा की शादी में निमंत्रण पाकर शिव कुमार पूरे परिवार के साथ आए थे। शादी में लहंगा चोली पहने ज्योति बहुत खूबसूरत लग रही थी। हालांकि उसकी उम्र 14 से 15 साल थी, पर हष्ट पुष्ट शरीर की वजह से वह जवान लग रही थी। ऐसे में ज्योति की नज़र अपने जीजा अशोक से टकराई तो उसकी नज़रों में उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया, क्योंकि उसके पहले अशोक ने कभी उसे इस तरह नहीं देखा था। क्योंकि शादी अशोक की बहन पूजा की थी, इसलिए उस पर काफ़ी जिम्मेदारियां थी। वह भाग दौड़ में लगा था। ऐसे में अशोक कई बार साली से टकराया। एक बार हिम्मत करके उसने ज्योति का हाथ पकड़कर सहलाते हुए पूछा, ज्योति, आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। किस पर बिजली गिराने का इरादा है? जीजा की बात सुनकर ज्योति घबरा गई। झटके से अपना हाथ छुड़ाकर वह चली गई। उसका दिल जोरों से धड़क उठा था। वह समझ गई कि जीजा की नीयत ठीक नहीं है। ज्योति सोच में डूबी थी कि जीजा उसे अजीब नजरों से क्यों देख रहे थे। उसे लगा कि शायद उन्होंने मजाक किया होगा। इस बात को दिमाग से निकाल कर वह शादी के कार्यक्रमों में एंजॉय करने लगी। लेकिन अशोक ने तो मन ही मन कुछ और ही सोच लिया था। शादी निपट जाने के बाद थके हारे लोग आराम करने की सोच रहे थे, जबकि शिव कुमार अपने परिवार के साथ घर जाना चाहते थे। लेकिन कुलदीप ने उन्हें एक दिन और रुकने की बात कहकर रोक लिया। इससे अशोक को खुशी हुई, क्योंकि उसका दिल अपनी नाबालिग साली ज्योति पर आ गया था। वह किसी भी तरह उसे हासिल करना चाहता था। शादी की भाग दौड़ में सभी काफी थक गए थे, इसलिए खा पी कर सभी जल्दी ही सो गए। अशोक के लिए यह अच्छा मौका था। उसने धीरे से ज्योति को उठाकर कहा, चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। डरी सहमी ज्योति के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उसे एकांत में ले जाकर अशोक उसके शरीर से छेड़छाड़ करने लगा। ज्योति ने विरोध किया तो उसने कहा, चुप रहो, अगर कोई जाग गया तो तुम्हारी ही बदनामी होगी। ज्योति जानती थी कि अगर वह शोर मचाएगी तो घर के लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि सभी अशोक पर बहुत विश्वास करते थे। आखिर अशोक ने ज्योति को डरा धमका कर अपनी हवस पूरी कर ली। यही नहीं, उसने मोबाइल फोन से उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच ली। अपना सब कुछ गंवा कर ज्योति कमरे में आ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अशोक ने उसे धमकी दे रखी थी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे बदनाम कर देगा। ज्योति खामोश थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। बेटी को परेशान देखकर मां मुन्नी ने पूछा तो उसने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। घर आकर ज्योति ने राहत की सांस ली। उसने तय कर लिया कि अब वह जीजा से कभी बात नहीं करेगी। अपने साथ घटी घटना के बारे में उसने घर वालों से इसलिए नहीं बताया कि कहीं बहन का घर न टूट जाए। इसलिए चुपचाप रहकर वह अपनी पढ़ाई में लग गई। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। जीजा का कोई फोन नहीं आया तो उसे लगा कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन ये उसकी भूल थी।
अशोक को इधर गाजियाबाद के एक फार्म हाउस में मैनेजर की नौकरी मिल गई थी। एक दिन वह अकेला ही ससुराल पहुंचा। उसे देखकर ज्योति डर गई। अरे ज्योति, तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो? आओ बैठो मेरे पास। अशोक ने उसका हाथ पकड़कर पास बैठाते हुए कहा। मुन्नी भी वहां बैठी थी। इसकी असल वजह क्या है ये मुन्नी को पता नहीं था, इसलिए वह हंसने लगी, क्योंकि जीजा साली के बीच हंसी मजाक होना आम बात है। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। खाना खाने के बाद अशोक जाने लगा तो उसने ज्योति से चुपके से कहा, मैंने आगरा के कुंटू कटरा स्थित एक होटल में कमरा बुक करा रखा है, तुम वहां आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ज्योति ने हिम्मत करके कहा, मैं वहां नहीं आऊंगी। इस पर अशोक ने टेढ़ी नजरों से देखते हुए कहा, तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मेरी मानो तो तुम्हारा आना ही ठीक रहेगा। मैं होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। न चाहती हुई भी ज्योति को होटल जाना पड़ा। अशोक होटल के गेट पर ही मिल गया। उसका हाथ पकड़कर वो उसे कमरे में ले गया जो उसने पहले से बुक करा रखा था। कमरे में पहुंचकर उसने ज्योति के सामने कागज रख दिया जिस पर कुछ टाइप किया हुआ था। ज्योति ने पूछा, ये क्या है? ये हमारी शादी का प्रमाण पत्र है, इस पर तुम दस्तखत कर दो, अशोक ने कहा। ज्योति ने दस्तखत करने से मना करते हुए कहा, आप तो दीदी के पति हैं, हमारी शादी कैसे हो सकती है? देखो ज्योति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मुझे ये बेहूदगी पसंद नहीं है। कहकर ज्योति कमरे से बाहर जाने लगी तो अशोक ने उसे पकड़कर बेड पर ही पटक दिया और घुर्राते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। उसकी धमकी से डरकर ज्योति ने उस कागज पर दस्तखत कर दिए। ज्योति मजबूर थी। इसका फायदा उठाते हुए अशोक ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसने उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। ज्योति उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। चाहकर भी वह नहीं निकल पा रही थी। उसकी एक और कुआ था तो दूसरी ओर खाई। वह जीजा का शोषण सहती रही। मुन्नी कभी कभी पूछती भी थी कि वह परेशान क्यों रहती है तो वह पढ़ाई का बहाना बना देती। असू का जब भी उसके पास फोन आता वह अवसर से गिर जाती। वह उसी होटल में बुलाता। उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अशोक उसके साथ मनमानी करता। इसी तरह 2 साल गुजर गए। अशोक की हिम्मत बढ़ती गई। ज्योति इंटरमीडिएट में आ गई थी। पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। वह यही सोचती थी कि दुराचारी जीजा से कैसे छुटकारा मिले। उसे अब खुद से नफरत होने लगी थी। सब कुछ चलता रहा। घरवाले बेटी पर हो रहे अत्याचार से बेखबर थे। बेटी भी अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसी बीच ज्योति की जिंदगी में नागेंद्र आ गया। वह ज्योति को अच्छा लगता था। 2-4 मुलाकातों के बाद दोनों के बीच गहरा प्यार हो गया। नागेंद्र के प्यार से ज्योति का खोया आत्मविश्वास वापस लौटने लगा। इसके बाद जब भी अशोक का फोन आता वह फोन रिसीव नहीं करती। अशोक की समझ में ये नहीं आ रहा था कि ज्योति ऐसा क्यों कर रही है। यह जानने के लिए वह एक दिन वह अपनी ससुराल पहुंच गया। उसे इस बार देखकर ज्योति ने तय कर लिया कि वह उसे बिल्कुल नहीं डरेगी। मौका देकर जब अशोक ने उसे होटल चलने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया। अशोक ने उसे धमकाया तो उसने कहा, जीजा मेहरबानी करके अब छोड़ दो मुझे। अशोक ने उसे मोहब्बत की दुहाई दी पर वह नहीं मानी। वह नाराज होकर चला गया। ज्योति के व्यवहार से उसे लगा कि जरूर कोई उसकी जिंदगी में आ गया है। अशोक ज्योति की सहेली के दोस्त सुमित को जानता था। उसने जब उस सुमित को फोन किया तो उसे पता चला कि सचमुच ही ज्योति के जीवन में कोई और आ गया है। सत्ता पता चलने पर अशोक को ज्योति पर बहुत गुस्सा आया। इसके बाद ज्योति ने अपने प्रेमी नागेंद्र को सारी बात बता दी। उसने ज्योति की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि वह हमेशा उसके साथ है। अशोक से उसे डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अशोक अपने आखिरी हथियार का उपयोग करते हुए धमकी देने लगा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी नंगी फोटो इंटरनेट पर डाल देगा। ज्योति ने साफ कह दिया, जीजा तुम्हें जो करना है करो, मैं अब तुमसे बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। अगर आखिर अशोक ने अंजाम की चिंता की बिना ज्योति को सबक सिखाने की ठान ली। 9 सितंबर 2016 को ज्योति कॉलेज के लिए निकली तो गली में खड़े कुछ लड़कों ने उसे देखकर कटाक्ष किया। उनकी बातों का विरोध करने की बजाय आगे बढ़ गई। तभी उसके मोबाइल पर उसके भाई का फोन आया। भाई उसे तुरंत घर वापस आने को कहा। ज्योति घर पहुंची तो उसने देखा माँ और भाई गुस्से में हैं। भाई ने उससे कई तमाचे जड़ दिए। भाई के गुस्से को देखकर ज्योति समझ गई कि जरूर जीजा ने उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया है जिसे घर वालों ने देख लिया है। ज्योति ने रो रो कर माँ और भाई को जीजा की सारी करतूतें बता दी। असलियत जानकर दोनों ने अपना सिर पीट लिया। ज्योति ने कहा कि वह जीजा की धमकियों से डर गई थी जिसकी वजह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। शिव कुमार उस समय ड्यूटी पर थे।
अमरेंद्र ने पिता को फोन करके सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि वह ज्योति को लेकर थाना सदर जाएं और पुलिस को सारी बात बताकर रिपोर्ट दर्ज करा लें। अमरिंदर बहन को लेकर थाना सदर पहुंचा और थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह को सारी बात बता दी। थाना प्रभारी ने उसकी बात सुनकर भांडवी की धारा 376, 506, 420, 67, 72 के तहत अशोक सैली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। शिव कुमार और मुन्नी दामाद की इस हरकत से बहुत आहत हुए थे, पर उसने ऐसा काम ही ऐसा किया था जो क्षमा करने लायक नहीं था। अगले दिन आगरा सदर बाजार पुलिस ने गाजियाबाद से अशोक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अशोक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पति की करतूत से संगम को अफसोस है। बहरहाल कथा संकलन तक अशोक जेल में है।